एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। देखिए, आज की क्लास में मैं जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो जो है यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। देखिए, जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही जो है एक इंसान को जो है परफेक्ट बनाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है परिपक्वता देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हम अच्छे से जो है उसको सीख जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी ना आता हो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो हम बार बार करने के आधार पर ही उस काम को जो है जल्दी सीख लेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस जो है हमें करती रहनी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पोर्शन है वो मैं यहाँ पर जो सोल्व कर रही हूँ। तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि पहला ऑप्शन है आपका, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का यानी कि प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ जो है पाई जा सकती हैं, यानी कि स्कोर गुड ग्रेड्स की यहाँ पर जो है बात की गई है। सेकंड ऑप्शन है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। थर्ड ऑप्शन है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें, या फिर किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए, इसमें हमें ऑप्शन देख लेना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो टैग वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो सीटेट एग्जाम में हमें जो है बेनिफिट्स देते हैं, हमारे जो हेल्प करते हैं आंसर को ढूंढने में, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वे समय नष्ट करने वाली। तो देखिए, इसमें जो है समय नष्ट करने वाली बात बताई गई है, तो ये एक निगेटिव वर्ड है, तो ये आपका जो है आंसर नहीं होगा। सेकंड में आपका बेसामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें पॉइंट जो है पॉजिटिवली जो है बताए गए हैं, यानी कि सब कुछ हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। थर्ड है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का जो है अनुपालन करने के लिए तैयार हो। देखिए, बिना प्रश्न उठाए यानी कि बिना सोचे समझे, ये भी जो है आपका निगेटिव वर्ड है। फोर्थ है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे यह सब स्वीकार करें कि जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी इसमें भी कहीं ना कहीं हमें जो है निगेटिविटी जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वह सब कुछ स्वीकार करें ये तो जरूरी नहीं है। तो जो सबसे जो है सटीक आंसर हमें लग रहा है वो है आपका सेकंड वाला, यानी कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय जो है वो अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अच्छे से जो है सामाजिक कौशल को सीखेंगे। तो सेकंड आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है आपका सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है आपका पारस्परिक शिक्षण, और थर्ड है आपका संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो देखिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अगर सिद्धांत की मैं बात करूं, काफ़ी टाइम जो है एग्जाम में पूछा जाता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपका पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण जो है इसमें राइट ऑप्शन है आपका पारस्परिक शिक्षण, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि जो असाइनमेंट्स हैं उनका निर्माण जो है इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के जो कोहल वर्ग का जो है किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार के जो है चरण दिए गए हैं। पहला है औपचारिक चरण 4, यानी कि जो कानून और व्यवस्था है। सेकंड है पर औपचारिक चरण, यानी कि जो सामाजिक संविदा है। पूर्व औपचारिक चरण 1, यानी कि दंड का परिवर्तन है। और 4 ऑप्शन की मैं बात करूं तो पूर्व औपचारिक चरण यानी कि वैयक्तिकता और विनिमय। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक चरण और कानून और व्यवस्था। क्योंकि देखिए, वह जो है अपनी क्लास से बोल रही है प्रत्येक विद्यार्थी को अधिक जो है प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से यानी कि बिना कोई सपोर्ट के वो अपना कार्य जो है पूर्ण कर रहे हैं। तो कोहल वर्ग का जो औपचारिक चरण है कानून और व्यवस्था जो है इससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका।
देखिए आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का जो है प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा को, स्वायत्तता को, या फिर किशोर अवस्थात्मक अक्खड़पन को, या फिर परिपक्वता को। तो देखिए 14 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, 14 वर्ष के बच्चे में क्या नियमों के प्रति घृणा होगी, या फिर वो स्वायत्तता को प्रदर्शित कर रही होगी, या फिर वो किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन को, या फिर वो परिपक्वता। तो इसमें जो आपका देखिए नियमों के प्रति, अगर मैं बात करूँ नियमों के प्रति घृणा, ये भी आपका निगेटिव है। अक्खड़पन, ठीक है। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, स्वायत्तता या फिर परिपक्वता। तो 14 वर्ष की है वो स्वनियंत्रित यानी कि स्वायत्तता जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आपको जो है एग्जाम में अपने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको जो है ध्यान में रखना है। सॉरी ये चला गया, स्वायत्तता यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो देखिए जॉन डीवी की यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो जॉन डीवी जो है जॉन डीवी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या फिर जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या फिर संवर्धन करना चाहिए, या फिर कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो देखिए फिफ्थ वाले का ऑप्शन देख लेते हैं, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 है आपका कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये आपका निगेटिव वर्ड है। थर्ड में जिज्ञासा विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ है कक्षा में विद्यार्थियों निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। देखिए भाषा अवबोधन से जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक से चाहे वो 2 क्वेश्चन भी पूछ ले वहाँ पर एग्जामिनर, लेकिन एक क्वेश्चन जो है जरूर वहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए चलाघात, कभी कभी इनके हिंदी वर्ड भी दिए जाते हैं, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही जो इसको लर्न करना है। तो देखिए अगर मैं चलाघात की बात करूँ, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो देखिए चलाघात यानी कि जो है अपेक्षा, पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, या फिर वाक संबंध रोग यानी कि अपेक्षा एंड भाषाघात यानी कि अफेजिया। तो भाषा में अवबोधन ये आपका भाषाघात है यानी कि अफेजिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपसे जो है पूछी गई है। काफ़ी सारे जो सिद्धांत हैं जो लगभग जो प्रोनाउंस करने में लगभग सेम है, तो ये आपको जो है अच्छे से याद कर लेने हैं। एक वीडियो में इसके लिए जो है अलग से ले आऊँगी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपके। तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो है यह शोधाधारित नहीं है, या फिर विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, एक एक ऑप्शन को देखना है। शोधाधारित नहीं है, ये भी नहीं होगा। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा तो क्या वो प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आपका जो है देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ठीक है, प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं। देखिए अनुभवात्मक तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। जो भी इससे संबंध नहीं होगा हमें वो देखना है, हमें ऊपर देखिए देखना है संबंध नहीं है, यानी कि यह तो है फर्स्ट वाला जो है यह शोधाधारित नहीं है। फिर है विभिन्न बुद्धियाँ जो है भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ये भी ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड है आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये आपका जो है सही हो जाएगा थर्ड वाला। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी कि थर्ड वाला जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 8th देख लेते हैं अब हम। देखिए 8th में क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत की ही जो बात हो रही है यहाँ पर, मल्टीपल इंटेलिजेंस की, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों यानी कि जो डिफरेंट इंटेलिजेंसेस है का मापन संभव नहीं है, या फिर यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या फिर
यह केवल अब्राहम मैस्लो की जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि यानी कि जो जी है, जनरल जो इंटेलिजेंस है, अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इसका हमें ऑप्शन देख लेना है, क्या जो है यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है जो 8th क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 अगर हम देखें तो यह सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता है, ये भी नहीं होगा। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जो है जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, यह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। 4th, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब आपका जो ऑप्शन 1 है वही इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न जो बुद्धियों का मापन होता है वो संभव नहीं है। फर्स्ट इसका आंसर आपको सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या फिर सेकंड है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या फिर थर्ड है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम कर देते हैं। देखिए वैयक्तिक विभेद की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वैयक्तिक विभेद की जो है बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, या फिर लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो देखिए इसमें एक पॉइंट है, अभी तक मैंने बताया कि जितने भी निगेटिव वर्ड्स होते हैं हमें उनका आंसर नहीं करना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता ये क्वेश्चन, सपोज कीजिएगा कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो वो इसमें जो है पॉजिटिव वर्ड ही देखेगा। अगर यहाँ हानिकारक लिखा हुआ है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, अनुपयुक्त लिखा हुआ है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, लाभकारी नहीं है क्योंकि एक में है, देखिए लाभकारी नहीं है, ठीक है, एक में है लाभकारी है तो हम नहीं पर तो जाएंगे नहीं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है, यही जो है आपका राइट आंसर जो है, राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन यानी कि जो बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या फिर सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित विलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या फिर विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो देखिए इसमें भी हमें जो है ऑप्शन देख लेने हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण की यहाँ पर बात हो रही है तो ये भी जो है आपका आंसर नहीं होने वाला है। थर्ड है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनमें सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन होते अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, ये आपका आंसर नहीं होगा। विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके, नहीं। देखिए अपने क्षेत्र में विद्यमान बताया गया है इसमें हमें, जबकि सभी स्टूडेंट्स को जो है एक साथ में लेकर के चलना है, समग्र शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है यहाँ बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, जिसमें स्टूडेंट्स का संपूर्ण विकास होगा, जो ऑल डेवलपमेंट की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर होगा ये आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। ये जो 4 विकल्प है उनमें से कौन सा एक जो है संबंध नहीं है, तो वो हमें जो है देख लेना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, या फिर किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या फिर थर्ड है प्रश्नोत्तर यानी कि जो क्विज है उसको परिचालित करना, या फिर स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो देखिए 11th नंबर का जो होगा आपका स्वयं आकलन जो है सबसे बेस्ट होता है। ना तो प्रश्नोत्तर सत्र को संगठित करना होगा, ना ही विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना होगा किसी विषय पर, क्योंकि प्रश्नोत्तरी को परिचालित करना होगा, बल्कि जो स्वयं आकलन है उसके कौशल को प्रतिमानित करना होगा, यानी कि जो 4th है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी यानी कि जो मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पिछली रात, दूसरा ऑप्शन है आपका, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, यानी कि जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था।
थर्ड ऑप्शन है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ओके एंड जो फोर्थ ऑप्शन है निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को यानी कि जो विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हमें देख लेना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा जो है हमारा ठीक होने वाला है ऑप्शन। तो देखिए 12th का अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से। निर्धारित कीजिए कि दिए गए जो मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ये इसका क्या है, विश्लेषण है, विश्लेषण की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो फोर्थ है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है देखिए जड़ी बूटियों वाला भी दिया गया है, तो उसमें अनुप्रयोग में पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन, बताओ जड़ी बूटियों के द्वारा चिकन, ये गलत है। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत करो, ये एक प्रकार का क्या है, मूल्यांकन है। तो ये सारे जो है गलत मिले हुए थे आपके, केवल फोर्थ वाला जो है वो सही जो है सही जो है वो ठीक तरह से जो है मिला हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, या फिर थर्ड है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो देखिए यहाँ भी हमें ऑप्शन देख लेने हैं किस प्रकार के ऑप्शन जो है यहाँ पर हैं। तो पहला ऑप्शन है आप उनकी सफलता, देखिए सफलता वर्ड जो है पॉजिटिव है, हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, एक तरह से पॉजिटिव है, अभी तक यही आंसर मुझे ठीक लग रहा है। सेकंड देख लेते हैं पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, ये भी सही लग रहा है। थर्ड अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना, ये जो है नहीं होगा। डी इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, उच्च अपेक्षाएं वाली बात भी गलत है। तो दो ऑप्शन आपके ठीक लग रहे हैं, दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा वो हम देख लेते हैं। देखिए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, जो बच्चों की जो उनकी अपनी सफलता है उनकी क्षमता में हम उसको विश्वास यानी कि हम उसको बिलीव दिलाएं, उसको विश्वास को जो है हम अभिव्यक्त करें, यही जो है सबसे राइट ऑप्शन जो है हो जाने वाला है। तो फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। देखिए आत्मविमोह, या फिर प्रमस्तिक घात, या फिर पर घातज तनाव, या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो देखिए इसमें जो है टॉपिक है ये पूरा आपका, और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है जो 14 का जो सी ऑप्शन है, सी यानी कि थर्ड वाला पर अभिघातज तनाव यानी कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो फर्स्ट है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, या फिर उपचारात्मक शिक्षण, या फिर विभेदित अनुदेशन, या फिर पारस्परिक शिक्षण। तो देखिए बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी की इसमें है बात की गई है, वर्गीकृत अधिगम सामग्री की बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबंधित। देखिए जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमें क्वेश्चन को 2 टाइम्स जो है रिपीट करना चाहिए, ध्यान से हमें आराम के साथ में जो है क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसमें सार्वभौमिक अधिगम नहीं हो रहा है, उपचारात्मक शिक्षण भी नहीं हो रहा, पारस्परिक शिक्षण भी नहीं हो रहा है। इसमें केवल और केवल जो एक आंसर इसमें नजर आ रहा है वो होगा आपका थर्ड विभेदित अनुदेशन, यही जो है सबसे सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का 15 का। 16 की अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। पहला है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए भी आवश्यक है। देखिए प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, या फिर अपनी उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या फिर बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका जो है महत्व है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए ऑप्शन में जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो सबसे अच्छा जो है, देखिए क्या समुचित पूछा गया है इसमें आपसे, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है।
तो इसका जो है फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, मैं निशान लगा देती हूँ, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है आपके पॉजिटिव में चल रहे हैं। जबकि इसमें जो है क्या समुचित है पूछा गया है, तो इसमें जो है निम्न श्रेणी पा सकते हैं, यानी कि थर्ड वाला ही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या फिर केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं के पूर्ण करने में, या फिर संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, या फिर विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें होने वाला है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, यही आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए इसमें निर्योग्य बच्चों की बात की गई है, इसमें निरक्षर अभिभावकों की बात की गई है, इसमें केवल की बात की गई है, तो ये जो 1 वाला है आपका ये सही आंसर आपका हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या फिर कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या फिर अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या फिर अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। निस्सहायता का कारण देखिए क्या होता है, निस्सहायता का कारण होता है आपका इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगर ये बात बैठ गई तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो यही आपका जो है सही आंसर होगा। 19 देख लेते हैं, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है, एक विद्यार्थी जो विद्यालय में लगातार कैसी श्रेणी प्राप्त कर रही है, निरंतर जो निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रही है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। किस तरह का देखिए परामर्श यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन है वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, या फिर जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो देखिए इसमें जो 19 है आपका, 19 का हो जाएगा आपका 1, वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ठीक है। इसमें देखिए मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेले तो अतिरिक्त काल पर जो है रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रमपूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो देखिए अध्यापकों के साथ में रहकर ये जो है बच्चा अच्छा सीख पाता है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से समस्या समाधान का क्या जो है बाधित नहीं करता है। तो समस्या समाधान के लिए देख लेते हैं, अंतर्दृष्टि, या फिर मानसिक प्रारूपता, या फिर मोर्चाबंदी, या फिर निर्धारण। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। इसमें जो है क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि वह क्या कर रही है। वह बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, या फिर वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या फिर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, ठीक है। थर्ड है आपका पुनर्बलित कर रही है, या फिर फोर्थ वे विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका 1, वह बच्चों की पाठ समझने की शैली, ठीक है, विकसित करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, उसकी सहायता कर रही है। तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। देखिए एक तो मातृभाषा के रूप में सीख रहा है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वही भाषा उसी लैंग्वेज को वो द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्न में से कौन सी जो है समान प्रकार की जो है त्रुटि कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका अधिकाधिक सामान्यीकरण वो कर रहे हैं, या फिर सरलीकरण कर रहे हैं, या फिर विकासात्मक कर रहे हैं, या फिर अत्यधिक जो है संशुद्धता वो कर रहे हैं। तो इसमें केवल और केवल जो ऑप्शन सही है वो है आपका विकासात्मक कर रहे हैं। दोनों ही सीख रहे हैं, तो दोनों ही जो है विकासात्मक कर रहे हैं। तो देखिए 23 में देखिए क्या है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है।
परीक्षा में जो तनाव निष्पत्ति होती है उसको प्रभावित करता है, तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। देखिए आपका जो तथ्य है वो ये है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। तो ये किस प्रकार के जो संबंध को स्पष्ट करता है, संज्ञान भावना को, या फिर तनाव विलोपन को, या फिर निष्पत्ति चिंता को, या फिर संज्ञान प्रतियोगिता को। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा 1, यानी कि संज्ञान भावना को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रकृति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। पहला है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, या फिर यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का जो है निर्माण करता है, या फिर विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु ये एक अच्छा संभावित परामर्श है, या फिर इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही आंसर होगा। देखिए कैसे, ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का जो है निर्माण हो रहा है। तो यह जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट में आए हुए हैं और काफ़ी टाइम जो है रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस पेपर जरूर सोल्व कर लेना है। PYQs जो है हमें ज़रूर जो है सोल्व कर लेने हैं। तो वही मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से तरीके से जो है मैं इसको समझा पाऊँ और आप अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स एग्जाम में गेन कर पाओ। तो देखिए आपका 25 जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनाना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। पहले तो हमें देख लेना है कि इसमें पूछा क्या गया है। देखिए कम प्रेरक के बारे में पूछा गया है। तो कम प्रेरक होगा, फर्स्ट है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या फिर अपने रंगमंच कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सबसे कम वाला हमें जो है यहाँ पर चेक कर लेना है। सबसे कम जो प्रभावशाली होगा यानी कि प्रेरक होगा। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जो जिसमें वह प्रफुल्लित हो, ये भी पॉजिटिव है। संसार की श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना, ये सब पॉजिटिव चल रहे हैं। सहानुभूति स्नेही सहयोगी, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो जो है प्रतियोगी को छात्रवृत्ति पाए जाने के लिए बात कर रहा है, यानी कि उसको मोटिवेट तो कर रहा है लेकिन किस तरह का, छात्रवृत्ति पाए जाने के लिए। तो ये जो है सबसे कम जो है प्रेरक होगा। तो 25 का फर्स्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि पे विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। कौन सा सिद्धांतकार है जो कि बच्चे अपनी बुद्धि पे विकास हेतु कठोर अध्ययन जो है करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है बंडूरा, सेकंड है मैस्लो, थर्ड है आपका स्किनर और फोर्थ है आपका पियाजे। तो कौन सा है देखिए इसमें, तो इसमें जो मैस्लो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैस्लो बच्चे अपनी बुद्धि पे विकास हेतु कठोर जो है वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। कक्षा में सीखने के लिए जो सहायक होता है वो कौन सा तत्व होता है, अधिगम होता है। तो बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या हमें बढ़ा देनी चाहिए, या फिर अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, या फिर समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशित पद्धति पर टिके रहना, या फिर कालांश की अवधि को 40 मिनट से बढ़ा करके 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो कौन सा ऑप्शन आपको जो है ज़्यादा सही लग रहा है, ज़्यादा सुटेबल जो आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, यानी कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, यानी कि 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 28 है आपका क्वेश्चन नंबर 28, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र, देखिए सभी आया है और शीघ्र भी आया है, समाधान कर लेते हैं, या फिर अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या फिर कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जो भी अध्ययन होता है उनसे वो विचलित नहीं होते हैं। ठीक है। तो परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं कोई स्थान नहीं में इसका नहीं होगा। सभी प्रकार के द्वंद्वों का जो है शीघ्र समाधान जो है वो कर लेते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। सभी प्रकार के द्वंद्वों का तो नहीं कर सकते।
थर्ड है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की, देखिए भावनाओं की सहायता की बात यहाँ पर हो रही है, कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो इसका सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड वाला है कि वो जो है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कभी कभी जो है उनको भावनाओं की हेल्प जो है वो चाहिए होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे में गर्दन की जो पेशियां हैं वो तन जाती हैं, थोड़ा गुस्से में रूडली जो है व्यवहार वो करता है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक जो है आधार है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ 4 हैं आपके पास, क्योंकि विकास देखिए क्रमिक प्रकार से होता है, या फिर विकास निरंतरीय होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, या फिर विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो विवेक व एकीकरण जो होते हैं वे विकास के लक्षण होते हैं। फोर्थ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन हमें जो है इसमें छांटना है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की और परिवेश की गुणवत्ता के प्रति और प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, या फिर गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी कि आयु होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ठीक है। या फिर अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, या फिर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से देखिए जो कथन सत्य है वो होगा आपका फर्स्ट नंबर का, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जो गोद लिए बच्चों का बुद्धि लब्धांक वही होता है जो गोद लिए गए उनके दूसरे भाई बहनों का होगा, ऐसा तो नहीं होता। आईक्यू लेवल तो जरूरी नहीं है कि सेम होगा। तो फर्स्ट जो है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, जो भी उसका जो परिवेश होगा उसकी गुणवत्ता के प्रति होती है, एंड जो प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 का जो है फर्स्ट हो जाएगा। आपको ये जो टेस्ट था वो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और भी तरह तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाला है। उधर केवीएस की भी जो है वैकेंसीज आई हुई हैं, तो लगातार अब मैं आपको सीटेट के लिए जो है एग्ज़ाम जो टेस्ट है वो लेकर के आऊँगी आपके लिए, चाहे वो आपका जो है सीडीपी का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, सभी सब्जेक्ट से रिलेटिव जो है PYQs यहाँ पर आपको अवेलेबल हो पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।